अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान रज़ा हूँ। क्या आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है? तो आज आपको 5 ऐसे टिप्स दूँगा जिससे आपकी खुद एतमादी आसमां को छूने लगेगी। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जिन चीज़ों का आपको ज़िंदगी में डर रहा है, उनका आज से सामना करना शुरू कर दीजिए। अमूमन लोगों को दूसरों को फेस करने का डर होता है। वो लोगों के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इज़हार नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे या मज़ाक बनाएँगे। तो लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने एतमाद को बढ़ाने के लिए आप ऐसा किया करें कि आप अपने 1, 2 या 3 दोस्तों के दरमियान अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इज़हार किया करें और फिर आप इससे अपनी खुद एतमादी में आहिस्ता-आहिस्ता इज़ाफ़ा होता हुआ महसूस करेंगे और फिर 2 से 10, 10 से 100 और 100 से 1000 लोगों के दरमियान भी आप अपनी बात को खुद एतमादी के साथ कर सकेंगे। और इसके लिए ये भी हो सकता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हों, उस के जो बॉस होते हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके सामने अपनी बात, अपने हक़ की बात पूरे एतमाद के साथ करें। इससे भी आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ेगा। या फिर जो सोसाइटी में हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, उनसे मिलिए और पूरे एतमाद के साथ अपना मसला जो है उनके सामने रखिए। स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स के लिए ये है कि वो तकारीरी मुकाबला जात में हिस्सा लेने की कोशिश करें। इससे उनकी प्रैक्टिस होगी और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और एक दिन वो हज़ारों के मजमे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने रख सकेंगे। इसके बाद आप ये करें कि एक्सेप्ट द चैलेंज। चैलेंज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। अमूमन आप ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश रखते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। जब आप किसी के सामने इस बात का इज़हार करते हैं तो वो आपको ये कहता है, यू कैन नॉट डू इट, आप नहीं कर सकते। तो कमज़ोर लोग जो होते हैं वो समझ लेते हैं कि वो वाक़ईतन ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको ये करना है कि आपका जो फेलियर है, आपने उसको कामयाबी में कन्वर्ट करना है। आपका जो चैलेंज है उसको आपने एक्सेप्ट करना है और आपने ऐसा करके दिखाना है कि भई जो आप कह रहे हैं, मैं ऐसा अब मुमकिन करके दिखाऊँगा। आपने चैलेंज कबूल कर लेना है और फिर आपने उसके लिए मेहनत करनी शुरू कर देनी है। एक दिन आपकी खुद एतमादी से आप उस काम में ज़रूर कामयाब होंगे। तीसरी चीज़, अपने इल्म को बढ़ाइए। बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। इल्म वो ताकत है जो आपको कभी नाकाम नहीं होने देती। आपका इल्म जितना ज़्यादा होता है उतना ही सोसाइटी में आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, उतना ही आपकी बात में वज़न होता है। तो इल्म वाले जो लोग होते हैं उनका तासुर जो माशरे पे होता है वो यकीनन उन लोगों का तो नहीं हो सकता जिनके पास इल्म नहीं है। तो इल्म का ये होना चाहिए कि आप अगर छोटी से छोटी चीज़ के मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात रखें या मुमकिना हद तक मालूमात रखें, तो आपकी बड़ी पावर होती है सोसाइटी के अंदर। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है जी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को एनहांस करने के लिए, खुद एतमादी अपने अंदर पैदा करने के लिए, वो है जी प्रैक्टिस। और हम शुरू से मैं आप सुनते आए हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस शुरू कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की रूटीन में आप देख सकते हैं कि जिस काम में आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो काम जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाता है। मसलन हम कोई स्क्रिप्ट याद करने लगते हैं तो 2-4 दफ़ा हम उसे पढ़ते हैं तो हमारी प्रैक्टिस से वो हमें अज़बर हो जाता है, ज़बानी याद हो जाता है। स्टूडेंट अपने काम में प्रैक्टिस करते हैं तो उनको जो है वो उनका काम बेहतर हो जाता है। एक मुअल्लिम, टीचर जब अपनी तजुर्बात की दुनिया से गुज़रता जाता है तो उसका जो विज़न है वो एक्सपैंड होता जाता है। एक सेल्समैन, एक बिज़नेसमैन, एक लीडर, जिन चीज़ों की भी आप प्रैक्टिस करते जाते हैं उनमें आपका जो खुद एतमादी है वो बढ़ती जाती है। मसलन आप ये देखें जी कि आपने अपना जो है वो वेट लूज़ करना हो, अपने जिस्म का वज़न कम करना हो, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करें। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके जो है वो मुमकिन नताइज एक वक्त के बाद आपको यकीनन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस जो होती है वो आपके अंदर खुद एतमादी पैदा करती जाती है क्योंकि आप उस काम में निखरते जाते हैं। और इन दी एंड डिसीजन मेकिंग, पावर ऑफ डिसीजन, फैसले की कुव्वत।
अपने अंदर फैसले की क़ुव्वत पैदा कीजिए। ये आपकी खुद एतमादी के लिए इंतहाई ज़रूरी शय है। लोगों में उमूमन फ़ैसला करने की क़ुव्वत नहीं होती कि कौन सा फ़ैसला हमें करना है, किस वक्त करना है। हम बर वक्त फ़ैसला नहीं कर पाते। हम उमूमन जो है वो कन्फ्यूज़ होते हैं, हम दो दिली का शिकार होते हैं। तो फ़ैसला ना करने की क़ुव्वत जो होती है वो हमारे अंदर खौफ पैदा करती है और ख़ुद एतमादी जो है वो उसकी हमारे अंदर कमी होती है। तो आप जिस चीज़ की ठान लें, जिस चीज़ का आप इरादा करें, फिर आप अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह आपको उसमें ज़रूर कामयाब करेगा। और अपनी डेली रूटीन में छोटे-छोटे फ़ैसले जो है वो आपको बड़ा फ़ैसला करने का काबिल बना सकते हैं। मतलब आपको जो है सुबह अपने काम पे जाने के लिए कौन-सा ड्रेस पहनना चाहिए, आज आपने क्या खाना है, आज जो है वो आपने कहीं पर कोई सफ़र इख्तियार करना है या कहीं से कोई मिलना है या कोई किताब ख़रीदनी है। छोटे-छोटे टास्क जो छोटे-छोटे आप फ़ैसले अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, वो आपको ज़िंदगी में बड़े फ़ैसले करने के काबिल बनाते हैं। और याद रखिए खुद एतमादी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत जो डिसीजन मेकिंग है वो खुद एतमादी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इन टिप्स को अगर आप अपनाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ जाएगा।